हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीप्ति तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ्स की। वैसे तो मैथ्स का नाम सुनते ही सब लोग दूर भाग जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इससे टफ कुछ भी नहीं। बट यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आपको मैथ्स समझ आने लगी तो इससे इजी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं। आप किसी भी सब्जेक्ट में 100% करते हैं पर आपके 100% मार्क्स नहीं आते हैं। बट अगर आप मैथ्स में 100% करते हैं तो आपके 100% मार्क्स आते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसको आप स्टेप बाय स्टेप करते रहते हैं तो आपके 100 मार्क्स आते हैं। बट लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें समझ ही नहीं आ सकती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में। वैसे तो जिन स्टूडेंट को मैथ्स अच्छी लगती है, जिन्हें इजी लगती है, उनके लिए तो सही है। बट जिनके लिए टफ है तो आज मैं आपके लिए बनाऊंगी मैथ्स की वीडियो। वैसे लोग कहते हैं मैथ्स का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, जस्ट लाइक इतनी क्लासेस में मैथ्स की बुक्स, मैथ्स के टॉपिक्स सब अलग अलग होते हैं। और यहाँ पे मैं बात करूँगी हर एक टॉपिक की, हर एक बुक की और हर एक क्वेश्चन की। बट धीरे धीरे अब बात करते हैं हम सबसे पहले 12th क्लास की। 12th क्लास में एक बुक है उसका नाम है कैलकुलस। लोगों को लगता है मैथ्स बहुत टफ है, मैथ्स की बुक बहुत टफ है। बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग के साथ साथ आपको नंबर्स में भी सबसे आगे खड़ा कर देता है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इजिली 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट की बात करें जस्ट लाइक हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल द सब्जेक्ट, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है 100 ऑफ 100 लाने में। बट मैथ्स के लिए ये बहुत इजी होता है। बट उसके लिए आपको मैथ्स समझनी पड़ेगी, मैथ्स पढ़नी पड़ेगी और मैथ्स के साथ खेलना पड़ेगा। हाँ, खेलना। लोग कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ अगर खेल में करते हैं ना तो आपको वो ईजिली आपको लर्न हो जाती है, समझ आ जाती है। तो मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारी क्लासेस में बहुत सारी बुक्स अलग अलग होते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हम अगर मैथ्स में हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे बट स्टेप बाय स्टेप। चलिए बात करते हैं आज हम ऐसे ही सब्जेक्ट मैथ्स के बारे में जिससे लोग नाम सुनते ही उससे दूर भागते हैं। और आज हम बात करते हैं 12th क्लास के एक मैथ्स की बुक कैलकुलस। तो आज हम बात करेंगे कैलकुलस की। कैलकुलस को सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ जरूरी है वो है फॉर्मूले। अगर आपको कैलकुलस सीखनी है तो आपको सबसे पहले फॉर्मूलों पे ही काम करना पड़ेगा क्योंकि पूरी कैलकुलस बुक ही फॉर्मूलों पे बेस्ड है। तो हम स्लोली सीखेंगे कि हम लोग को कहाँ से चीज़ें सीखनी है, स्टेप बाय स्टेप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मेरा डे बाय डे एक वीडियो आएगा जो आपको क्लियर करेगा कि आप कैसे किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम कैलकुलस में एक टॉपिक डिफरेंशिएशन उसको कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले आपको लर्न करने होंगे फॉर्मूले। तो मैंने एक कलेक्शन बनाया है फॉर्मूले का, डिफरेंशिएशंस के कुछ फॉर्मूले, जिसमें से फर्स्ट नंबर डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, एन बाहर आएगा और एक्स की पावर एन माइनस वन, जिसकी पावर में से 1 माइनस कर देंगे हम। डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1। द डी बाई डी एक्स सी यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू होगी 0। द डी बाई डी एक्स रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स। फिफ्थ नंबर डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। द सिक्स वन डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन होगा ई की पावर एक्स। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स। डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन है ए की पावर एक्स लॉग ए। डी बाई डी एक्स। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ डिफरेंशिएशंस की। नंबर डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा साइन एक्स, बट इसमें माइनस लग जाएगा। ये है कुछ फॉर्मूलों को याद करने की ट्रिक। जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स एंड कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक एक्स। सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू 10x एंड कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर हम बात करते हैं इनवर्स की। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 17 नंबर डी बाई डी एक्स टेन एक्स का हम डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड द 18 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा -1/x
एक्स स्क्वायर माइनस 1। डिफरेंशिएशंस के कुछ फॉर्मूले जिसको सबसे पहले आपको करना होगा लर्न। इसके बेसिस पे ही हम आगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब उस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन बेस्ड है फॉर्मूलों पे, तो यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूलों को लेते हुए कुछ इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5। जैसे कि हम जानते हैं कि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, जो उसकी पावर होगी उनमें से एक हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ जैसे देखते हो आप एक्स की पावर ये 5 है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा 5 हम लिखेंगे n और एक्स की पावर n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 एक्स की पावर 4, और यही हो जाएगा आंसर हमारा। देखिए है ना इतना सिंपल। चलिए इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन से देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 3, जिसमें से n हमारा आगे आएगा और x की पावर में हम एक माइनस कर देंगे 1, यानी कि 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3x की पावर 2, और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। अब बात करते हैं इसी तरह x की पावर 4, जिसमें से 4 बाहर आएगा और x की पावर 4 माइनस 1 यानी कि 4x की पावर 3। अब करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि n एंड x की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x की पावर 1, और इसे हम 2x लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार हम देखते हैं डी बाई डी एक्स एक्स। तो हमने आपको बताया था पहले फॉर्मूले में कि डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन जिसका वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स यानी कि इसका आंसर होगा 1। ऐसे ही डी बाई डी एक्स, तो मैंने आपको बताया था अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 0, तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट है तो हम इसका डिफरेंशिएशन बिना सोचे समझे 0 कर देंगे। इसी तरह डी बाई डी एक्स 5 ये हमारा एक कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू होगी 0। अब हम देखते हैं एक नया क्वेश्चन देखते हैं डी बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस 6। अब आप सोचेंगे हम इसका कैसे डिफरेंशिएशन, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे x की पावर हम n का करते हैं, यानी कि n हमारा आएगा आगे माइनस 6 x की पावर n माइनस 1 यानी कि माइनस 6 n माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 6 x की पावर। और हम जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन किसका रहता है, जो हमारी बड़ी डिजिट होती है। तो माइनस 6 और माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 7, बट हमारा जो सिंबल होगा वो हमारी बड़ी डिजिट का होगा, यानी कि माइनस, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी तरह हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसी की तरह है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस 2। अब इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी और ये है आपके लिए होमवर्क, और आप इसको कमेंट में लिख के बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। स्टूडेंट, आज हमने अपनी क्लास में सीखा एकदम बेसिक इक्वेशन सॉल्व करना। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस जो हम मिलकर सॉल्व करेंगे और मैथ्स को कर देंगे एकदम इजी। जिनको टफ लगती है वो भी कहेंगे कि मैथ्स है वेरी इजी।